नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज स्पीड मैथ्स की क्लास में हम करने वाले हैं 5 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन और 5 नंबर सीरीज और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। स्पीड मैथ्स की क्लास अब हम शुरू करते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन हैं। इनमें हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता है। तो इन्हें कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 17.98 लिखा हुआ है, तो 17.98 18 के पास होता है, तो इसे हम 18 लिख सकते हैं। यहाँ हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, तो हम 17.98 को 18 लिख सकते हैं। प्लस 12%, 12.03 है, तो इसे हमने 12 लिखा, 12% नीचे 100 हो गया, जब परसेंट तो 100 हो गया, मल्टीप्लाई 450 इक्वल टू 14.02 है, तो 14 इसे हम मान लेंगे, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस इसे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 4 है, 2 होता है तो हम स्क्वायर रूट करते हैं, 3 होता है तो क्यूब रूट करते हैं, तो इसका हम जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 6 जा 12, 18x क्यूब प्लस 6 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54 इक्वल टू 198। अब RHS में ले जाएंगे 54 को, तो 18x क्यूब इक्वल टू 4 और ये होगा 14, 18 8 जा 144, ये x क्यूब की वैल्यू आई 8, तो इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो तब यहाँ से जो पावर 3 है वो हटेगी, तो x की वैल्यू होगी 2, 2 का क्यूब रूट होता है 8, यहाँ आंसर होगा बी, ऑप्शन बी 2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ होगा ये 14.08 है, तो ये 14 के पास है, तो इसे हम 14 लिख लेंगे, x अपॉन 14 प्लस इसे हम 22 लिख लेंगे, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 इक्वल टू इसे 24 मानेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस ये क्यूब रूट इसका करेंगे तो होगा 4, ये 64 के पास है तो इसे 64 मानेंगे, फिर 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 आएगा, इसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं करना है, प्लस है, तो 484 को RHS में ले जाएंगे, ये होगा 580, 4 ऐड करके 580 माइनस 484, तो जो होगा 6 माइनस करेंगे तब 6 9 और यहाँ पे x अपॉन 14, जब 14 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 96 इंटू 14, तो इसका आंसर होगा 14 6 या 84, 8 ऊपर कैरी आएगा 8, 14 9 या 126 और 8 1344, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें होगा x अपॉन 18 मल्टीप्लाई, इसे 1355 लिख सकते हैं, ये 20% होगा और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/5 होती है, मल्टीप्लाई
1210 मल्टीप्लाई 28 का स्क्वायर होगा और 28 का स्क्वायर होता है 784। 5 टू जा 10, 5 4 जा 20 और 5 टू जा 10। इसमें से 784 में से 242 जब माइनस करेंगे तो ये होगा 2 4 और 5 और 5 से 5 25 जो 100, 5 टू जो 10, 7 5 जो 35 और ये 1। इसे हम 270 लिख सकते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 4 जो 20, इसे हम 270 लिखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से तो होगा 13.5। तो 13.5 x इक्वल टू 542। 542 अपॉन 13.5। पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 4 जा 20, वो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 0, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 27 4 जा 108 और ये 4 बचेगा तो इसे हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है। तो इसका x की वैल्यू आएगी 40। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ x प्लस 35% ऑफ 1280 इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस ये 196 होगा तो इसका स्क्वायर रूट होता है 14। तो ये होगा 590। 0 से 0 कैंसिल होगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और इसे भी 2 से करेंगे तो 6 और 4, 5 7 जा 35। x प्लस इसे 7 और 64 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 4 जा 28, कैरी 2 आएगी। 7 6 जा 42 और 2 उसमें ऐड करेंगे तो 448। अब इसे माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ आएगी 142। 142 यहाँ आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें 23, इसे भी हम 23 लिख सकते हैं। जब ये भी 23 है और ये भी 23 है तो 23 का स्क्वायर लिख लेते हैं जो होता है 529 प्लस इसे हम 12 लिख सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई इसे हम 8 लिख सकते हैं। 8 के पास होता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 12 इंटू 8 करेंगे तो होता है 96। 96 हम 529 में ऐड कर देंगे तो 5 5 2 6। ये कितने का स्क्वायर होता है? 625। 625 एक्स का 25 का स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पर ये होगा 87 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 914 माइनस 260%। नीचे 0 नीचे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई इसे हम 130 लिख सकते हैं इक्वल टू 75%। और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4 मल्टीप्लाई एक्स। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इन्हें हम ऐड करेंगे तो 7 और 4 11, कैरी 1, 8 और 1 9 और 7 और 8 9 और 8 17। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो होगा 7 और 4 11, कैरी आएगी 1 तो 9 और 1 10 होगा 0, कैरी आएगी 1 तो ये होगा 0। अब यहाँ माइनस
13 इंटू 6 तो 78 होगा, 7 कैरी आएगी। 13 इंटू 2 करेंगे तो 26 और कैरी है 7। 26 में जब 7 कैरी ऐड होगी तो ये होगा 33 इज इक्वल टू 3/4x। इसे माइनस कर लेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो होगा 3, 10 में से 3 माइनस होगा तो 11, 11 में से 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 इज इक्वल टू 3/4x। इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो होगा 2 2 1, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 8 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ई यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये x/100 मल्टीप्लाई 1050 प्लस ये 75% की वैल्यू होती है 3/4 मल्टीप्लाई 420 इज इक्वल टू 750% है तो परसेंट के नीचे 100 हो गया 70, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, कैरी आई 3, 7 7 जा 49 और 3 कैरी उसमें ऐड होगी तो 52। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 तो ये हो जाएगा 315 प्लस इसका 1 जीरो ये कट गया, 5 2 जा 10 होगा 21। इसे भी जब कर देंगे तो होगा 10.5x 10.5x। इसे जब इसमें से माइनस 525 में से 315 माइनस करेंगे तो होगा 0 1 और 2 इज इक्वल टू 10.5x। ये पॉइंट हटेगा तो इधर 0 आएगा और 105 पूजा 210 और ये 0, 20 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसे हम 360 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इसे 288 अपॉन ये 15, इसे हम 15 लिख सकते हैं और ये डिवाइड में ही है तो नीचे आएगा 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6। अब इन्हें हम डिवाइड कर लेंगे, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, 9 से करते हैं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, ये होगा 12। ये वाले 6 का मल्टीप्लाई हम 12 में करेंगे ऊपर तो होगा 72 मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम और इजी मेथड से कर सकते थे, उससे करते हैं। इतने बड़े नंबर्स का उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई की ट्रिक से हम कर सकते थे। तो 360 मल्टीप्लाई 288 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6। 6 ये 3 टाइम्स से आएगा और 15 2 जा 30, 15 4 जा 28। 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे थ्री 9 या 27, 3 6 या 18। अब 24 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी बड़े नंबर से आ रहे हैं, चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 96 इंटू 24, 24 इंटू 6 करेंगे तो होता है 144, 14 यहाँ कैरी होगी और 24 इंटू 9 करेंगे तो होगा 216 और 216 में जब 14 ऐड करेंगे तो होगा 230। अब ये कितने का स्क्वायर है ये देखते हैं।
तो ये स्क्वायर होगा 48 का। कैसे करते हैं? तो 2304। अब ये कितने का स्क्वायर हम कैसे पता करेंगे? तो दो दो के पेयर में इसे बना लिया। अब 4 कितने के स्क्वायर में आता है? तो 4 2 और 8 के स्क्वायर में आता है बाद में। तो ये दोनों हमने छोड़ दिए। अब ये 25 कितने के स्क्वायर के पास है? तो ये 5 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाता है और 4 का स्क्वायर इससे कम। तो कम वाला हमें लिखना है और हमें चेक करना है कि ये 42 का स्क्वायर है या 48 का स्क्वायर है। तो इसके लिए हमें 45 इनके बीच में होता है 45 का स्क्वायर चेक करना है। तो जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर करने की ट्रिक हमने शॉर्ट डाला था, उसमें बताई थी। तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं तो 25, 5 4 20। तो 2025 से ज़्यादा है 2304, तो ये 48 का स्क्वायर होगा। 48 ऑप्शन ई इसका आंसर होगा। यहाँ 18/3 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू √x। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, इनका हमें 9/6 होगा यहाँ। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें इनका स्क्वायर करना होगा। तो ये होगा 81/6/36, 81/36 और यहाँ हो जाएगा x। तो इनका जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 के पास आएगा। 36 2 या 72 होता है, तो ये 2 के पास आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2। 20% इसे लिख सकते हैं तो वो होता है 1/5 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई ये 4 और नीचे 64 इक्वल टू x। 5 3 12 और 5 2 10, ये होगा 16 और ये 2। इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। अब सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस हैं। 10 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन है 11 से 15 तक। अब इन्हें करते हैं। इनमें हमें एग्जैक्ट आंसर बताना होता है और अप्रोक्सीमेशन वाले में हमें अप्रोक्सीमेट आंसर बताना होता है। ये 180 का स्क्वायर है तो 180 इंटू 180 हमने लिख लिया। डिवाइड 90 से करना है और मल्टीप्लाई 8। और वैसे तो ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करते, लेकिन यहाँ भी डिवाइड है तो इसे भी साथ में ले लेते हैं। अगर यहाँ प्लस या माइनस होता तो पहले पूरा ब्रैकेट करते, उसके बाद उसे उसमें जोड़ते सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ भी डिवाइड में है तो 64 इक्वल टू 30% होता है 3/10 इंटू एक्स। तो 8 8 जा 64, 92 जा 180 और 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो होगा 60 और ये 2 से 9 टाइम्स दोबारा से करते हैं। 180 इंटू 180 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 8 इंटू 64 इक्वल टू 3/10 ऑफ x। 8 8 जा 64 और 90 2 जा 180। 3 से इसे करेंगे तो 60 टाइम्स होगा और 4 से किया तो 4 2 जा 8 और 15 4 जा 6, 15 4 जा 60, 2 से 2 कट गया। अब ये वाला 10 इधर जाके ये वाला 10 इधर जाके 15 में मल्टीप्लाई होगा तो 150 यहाँ आंसर होगा। x की वैल्यू आई 150। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें √x प्लस
36% ऑफ 350 इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 5/8। कैसे होती है? हम जानते हैं 12.5 की वैल्यू होती है 1/8 और 12.5% की वैल्यू होती है 1/8 और 12.5% में जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो होता है 62.5%। तो इसकी वैल्यू होती है 1/8। 12.5 की वैल्यू होती है 1/8। जब हम 12.5 में 5 का मल्टीप्लाई करके 62.5 करते हैं तो 1/8 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी 5/8 इंटू 224 प्लस ये 40% ऑफ 55। अब से करते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 से जाएगा 18 टाइम्स, 8 2 जा 16, अब बचा यहाँ पे 64 तो 28, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 ये 11, प्लस 11 इंटू 2 ये होगा 22 और 28 इंटू 5 ये होगा 140 इक्वल टू 18 इंटू 7 करेंगे तो 7 8 से 56 और ये 12 और इधर है √x। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो इसे जब ऐड करेंगे तो होगा 162 माइनस 128। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो होगा 4, 7 8 से 56 तो यहाँ पर 6 आएगा, ये गलत हो रहा था, ये 6 आएगा तो यहाँ भी ये 126 होगा, ये होगा 6 और 15 में से जब 12 माइनस करेंगे तो ये 36 होगा। √x की वैल्यू आई 36। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो x की वैल्यू होगी 1296। 36 का स्क्वायर होता है 1296। ऑप्शन ई यहाँ राइट आंसर होगा। इसमें हमें 1278, 1822 और 2122 इनको ऐड करके इनमें से 288 ये माइनस करना है। तो करते हैं, 8 + 2 तो 10 + 2 तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 तो होगा 4। अब ये 7 + 2 तो 9 + 2 11 माइनस 8 तो होगा 3। 2 + 8 तो 10 + 1 11 माइनस 2 तो 9। अब ये 1 और 1 2 और 2 तो ये 4, 4934 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो 1156 ये कितने का स्क्वायर रूट होता है? ये 34 का स्क्वायर रूट होता है, प्लस ये 12 का स्क्वायर रूट होता है, वो क्यूब रूट होता है 12 का, माइनस 840/28 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 28 3 जा 84। जब हम 34 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 और 4 को जब 12 में ऐड करेंगे तो 16। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। अब इनका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो x = 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। √x + 161 माइनस 546/26 इक्वल टू 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 होगा। 26 इंटू 26 2 जा 52, फिर 26 1 जा 26, 21 इधर आएगा तो होगा 171 प्लस हो जाएगा और फिर 161 इस
161 इसमें से माइनस कर देंगे, RHS में आएगा तो 161 माइनस का हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू आई 10, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की होगी वैल्यू 100। तो ऑप्शन डी यहाँ आंसर होगा। अब मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन हैं, इन्हें करते हैं। यहाँ क्या वैल्यू आएगी वो हमें निकालनी है। इनका हमने डिफरेंस देखा तो +6 +20 +42 +72 सॉरी, इनका डिफरेंस है 30, इनका 22 और इनका 14। यहाँ +8 हो रहा है, यहाँ भी +8 हो रहा है। तो यहाँ +8 करने के लिए हमें 14 में से 8 माइनस करना होगा, तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ 6 माइनस करने के लिए, यहाँ 6 माइनस करने, हाँ यहाँ 0 होगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ 1 1 2 यही होगा। एक तरीके से हम इसे और कर सकते हैं, उसे करते हैं। आंसर यहाँ हमारा 112 आया है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो करते हैं हम। यहाँ है 6 का डिफरेंस, यहाँ 20 और यहाँ 42, यहाँ 72। तो हमें दिख रहा है ये होता है 2 × 3, ये होता है 4 × 5, ये होता है 6 × 7 और ये होता है 8 × 10, 8 × 9। पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 4 को 5 से। नंबर्स बढ़ रहे हैं, एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा 0 × 1। 2 से पहले आता है 1 और 1 से पहले 0, यहाँ पर होगा 0। 112 में से जब 0 माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर होगा 112। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यहाँ पर होगा +6 +12 +20 +30। तो ये +6 +8 +10, यहाँ पर दो दो नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर होगा +4, यहाँ +4, तो 6 में से हमें 4 माइनस करना होगा। तो हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो इधर नहीं करेंगे, आगे करेंगे। तो 6 8 12, अब 6 8 10, तो अब आएगा 12। जब 30 में 12 ऐड करेंगे तो होगा 42। तो 80 में जब 42 ऐड करेंगे तो होगा 122। ये यहाँ आंसर होगा 122, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर होगा +6 +12, यहाँ +20 और यहाँ +30। आगे क्या नंबर होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ हो रहा है +6 +8, यहाँ +10, तो आगे होगा +12। पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, वही लॉजिक यहाँ लग रहा है। यहाँ होगा +42, तो यहाँ 111 ये आंसर होगा। 69 में जब हम 42 ऐड करेंगे तो 111 आएगा। ऑप्शन ई यहाँ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। यहाँ पर ऐड हो रहा है 1 3 31, यहाँ पर 1 2 21 ऐड हो रहा है और यहाँ पर 13। यहाँ क्या होगा वो हमें बताना है। यहाँ पर +10 +8, तो यहाँ होगा +6, तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ पर +4 होगा, तो यहाँ 3 आना था। 2 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो होगा 5
और 5 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो होगा 12। 5 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो इसमें हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो उसके लिए हमें दिख रहा है ये सारे नंबर ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 11 का स्क्वायर होता है 121, 21 का स्क्वायर होता है 441, 31 का स्क्वायर होता है 961 और 51 का स्क्वायर होता है 2601। तो 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, तो +10 होके उन नंबर्स के स्क्वायर हैं यहाँ पर। 1 में +10 हुआ 11, 11 में +10 हुआ 21, तो इसी तरह यहाँ पर 31 में +10 होके होगा 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो 41 का स्क्वायर होता है 1681। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डेली वीडियोस देखें। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो होगा माइनस प्लस। यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो होगा माइनस माइनस। अब 702 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो ऐसे नंबर्स पता करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 702 आए और जिन्हें आपस में माइनस करने पर 1 आए। तो कैसे पता करेंगे वो यहाँ करते हैं। 702 अब से 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 5 या 10 और 2 1 या 1। अब इसे हम 3 से, ये 2 है और इसे हमने 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 या 1, 3 1 या 1, 3 7 या 21। अब ये 2 3 और इसे हमने 3 से 13 से मल्टीप्लाई किया, तो होता है 13 और 9। तो 9 और 2, 9 और 3 इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 27 और 13 और 2 इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 26। तो 27 और 26 ये ऐसे नंबर्स हैं, इन्हें जब हम आपस में माइनस करते हैं तो 1 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 702 आता है। तो यहाँ होगा 27 और यहाँ होगा 26। अब 812 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 57 आता हो, तो वो कर लेते हैं। 812 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 या 12। अब इसे हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। यहाँ होगा 28 और ये 29। 29 और 28 को जब हम ऐड करेंगे तो 57 आता है। तो यहाँ होगा 29 और यहाँ 28। अब हमें पता करना है, ये x की वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यूज हैं। अब हमें पता करना है कि x की वैल्यू बड़ी होंगी या y की। तो x और y हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्या आंसर होगा वो देखते हैं। माइनस का 19 इससे बड़ा होता है माइनस का 27 और माइनस के 29 से ही बड़ा होता है प्लस का 26। तो यहाँ पर x की वैल्यूज बड़ी हैं और यहाँ पर देखते हैं -28 से बड़ा होता है -27 और -28 से बड़ा होता है प्लस का 26। तो यहाँ भी x की वैल्यूज बड़ी हैं। तो ओवरऑल इसका आंसर होगा x बड़ा है y से। ऑप्शन ए यहाँ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो वो होगा माइनस प्लस, तो यहाँ पर होंगे साइन चेंज, तो होगा प्लस प्लस। इसे हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 21 इक्वल टू 0।
तो यहाँ भी माइनस और प्लस है, तो यहाँ भी होगा प्लस और प्लस। 24 के ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 10 आता हो, तो वो होता है 6 और 4। अब इस 21 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 42, और 42 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 13 आता हो, तो वो है 7 और 6। अब इसे हम देखते हैं। 6 से बड़ा होता है 7 और 6 के बराबर होता है 6, और 4 से बड़ा होता है 7 और 4 से बड़ा 6। तो यहाँ पर x से बड़ा और बराबर होगा y। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस, तो होगा प्लस और प्लस। यहाँ पर माइनस माइनस, तो प्लस माइनस, ये साइन चेंज होते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो होगा 150, और 150 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 25 आता हो, तो वो है 15 और 10। ये 90 है, 90 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिनकी वैल्यू आपस में माइनस की जाए, ये माइनस है और ये प्लस, तो आपस में माइनस की जाए तो 1 आता हो, तो वो होती हैं 10 और 9। अब देखते हैं। ये वाले नंबर्स में एक चीज, ये वाले क्वेश्चन में एक चीज नहीं कर पाए हम, तो है ये जो 2 है ना, इस 2 का x की वैल्यूज में मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 का x की वैल्यूज में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 12 और ये 8। तो यहाँ पर 7 से बड़ा है 12 और 7 से बड़ा है 8, 6 से बड़ा है 12 और 6 से बड़ा है 8। तो यहाँ पर x बड़ा होगा y से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 23 में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर ये जो 5x में है इसका मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यूज में, या तो इसे y की वैल्यूज में इसका मल्टीप्लाई कर दें या फिर x की वैल्यूज में डिवाइड कर दें 5 से। तो कई बार 5 से डिवाइड जो नंबर होता है उससे डिवाइड करने में क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करना सही रहेगा। यहाँ तो नंबर से 5 के मल्टीपल्स हैं तो डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर होगा माइनस का 45। तो यहाँ पर y बड़ा है और यहाँ पर x बड़ा है, तो एक बार y बड़ा हो गया, एक बार x बड़ा हो गया, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलेशनशिप कांट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो होगा माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो होगा माइनस माइनस। 18 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 36। अब 36 के हमें ऐसे मल्टीपल्स बताने हैं जिन्हें ऐड करने पर 12 आता हो, तो वो होते हैं 6 और 6। और यहाँ 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो वो होगा 36, और 36 के ऐसे मल्टीपल्स बताने हैं जिन्हें ऐड करने पर 13 आता हो, तो 9 और 4। अब यहाँ पर x के साथ 2 है तो इसे y की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और y के साथ 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई x की वैल्यूज में कर देंगे। तो यहाँ पर होगा माइनस का 18, माइनस का 18, माइनस का 18, और यहाँ माइनस का 12। अब माइनस के 18 और माइनस का 18 ये बराबर होता है, ये भी बराबर है, और माइनस के 18 से बड़ा होता है माइनस का 12, और माइनस के 18 से बड़ा होता है माइनस का 12। अब x से बड़ा है और बराबर है y, ये यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसकी वैल्यूज होंगी, इसके साइन चेंज होंगे, वो होंगे माइनस प्लस। इसके साइन चेंज होंगे तो वो भी होंगे माइनस प्लस। अब यहाँ पर यहाँ जो माइनस का होगा वो इस प्लस से छोटा होगा, तो यहाँ पर ये प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी,
और इस माइनस से ये वाला प्लस बड़ा होगा तो इससे ये वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर x बड़ा होगा और यहाँ पर y बड़ा होगा। तो एक बार x बड़ा हो गया, एक बार y बड़ा हो गया, तो यहाँ भी आंसर होगा रिलेशनशिप कांट बी स्टेब्लिश्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ आंसर होगा। हमें इसके फ्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। और कोई भी इक्वेशंस लिखी हो जब यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस दोनों इक्वेशंस में होता है तो उसका आंसर हमेशा रिलेशंस कांट बी स्टेब्लिश्ड यही आंसर होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको डेली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।